अभी कोई पता नहीं, बता ही नहीं रहे हैं, कोई इंक्वायरी वाले, कोई रेलवे वाला बता ही नहीं रहा, कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट होगी। आप भी देख रहे हो, कोई अनाउंसमेंट नहीं किसी भी चीज़ की है। मालगाड़ी के 2 या 3 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। ठीक इसी जगह पर आज एक ट्रेन थी, वो जा रही थी अचानक, और उसके जो 2 डिब्बे थे वो अचानक यहाँ पर बेपटरी हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के ठीक आगे और पंजाबी बाग फ्लाईओवर के ठीक पीछे है। इसी जगह पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक ये आपको छोटा सा मकान दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रक्चर। क्योंकि रात का समय है तो सही से आपको चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, और नीचे मैं कहूँगा दिखाएंगे तो रेलवे की पटरियाँ आपको दिख रही होंगी। ठीक इसी जगह पर आज एक ट्रेन थी, वो जा रही थी अचानक, और उसके जो 2 डिब्बे थे वो अचानक यहाँ पर बेपटरी हो जाते हैं। मैं पीछे कहूँगा, ज़रा कैमरा दिखाएंगे तो पीछे आप देखेंगे कि आपको पंजाबी बाग का जो मेन फ्लाईओवर है वो आपको दिखेगा। आप देखेंगे ऊपर मेट्रो का आपको मेट्रो ब्रिज है, और उसके ठीक बगल में ही आप देखेंगे पंजाबी बाग फ्लाईओवर है। इसी जगह पर जो है ये ट्रेन, और लगभग सुबह की ये हादसा बता रहा है कि 10 से 11 बजे के आसपास का सुबह 10 से 11 बजे के आसपास का ये हादसा है। कुछ चश्मदीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत यहाँ पर परेशानियों का सामना झेलना पड़ा है। अचानक जब ये ट्रेन बेपटरी हो गई, हालांकि इस पूरे घटना में किसी भी प्रकार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी स्थिति को कंट्रोल पा लिया गया है। नाम है सर आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, कितने बजे की ये बात है? 10 से सवा 10 बजे की बात है। उस टाइम हमारी गाड़ी बहादुरगढ़ थी, तो हमने अपडेट देखा तो उसमें बता रहे थे कि मालगाड़ी के 2 या 3 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। हाँ। और फिर हम अपनी सिचुएशन को देखते हुए मेट्रो पकड़ के बहादुरगढ़ से, और तब मैं शालीमार बाग गया था। तो मैंने यहाँ मेट्रो के ऊपर से देखा था 3 डब्बे उतरे हुए थे। 3 डिब्बे उतरे हुए थे। बिल्कुल। कैसे पता लगा था आपको कि ट्रेन के डिब्बे उतर गए हैं? एक हमारा ग्रुप बना हुआ है रेलवे वालों का, तो उसमें कम से कम 30,000 के नज़दीक जुड़े हुए हैं व्यक्ति, तो वहाँ से पता लग गया हमें। वहाँ से पता लगा था कि ऐसे ट्रेन बेपटरी। बिल्कुल। तो ये मालगाड़ी थी या पैसेंजर? मालगाड़ी थी सर। लेकिन तस्वीर में देखने में लग रहा है कि ये नहीं, मालगाड़ी के डब्बे थे, 3 डब्बे मैंने देखे थे। 3 डिब्बे? हाँ, मेट्रो से देखे थे। तो इसमें कोई हादसा नहीं, कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई है, किसी के जान माल की हानि नहीं है। और ये 10 बजे की बात बता रहे आज 10 सवा 10 बजे की है। 10 सवा 10। और जब मैं आया था तो 12:30 बजे थे। उस टाइम पे 3 डब्बे अलग देखे थे मैंने, बाकी गाड़ी साइड हो गई थी सारी, सिर्फ 3 डब्बे थे। सर्विस चालू हुई है? मेरी सर्विस 2:30-3 बजे शुरू हो गई थी सर। 2:30-3 बजे? हाँ, 3 बजे। यानी कि लगभग 3-4 घंटे लग गए? 3 नहीं सर, 5 घंटे लगभग लग ही गए, क्योंकि 3 बजे शुरू हुई है तो 10 सवा 10 बजे बंद हो गया था सब। तो 5 घंटे के आसपास जो है इन्होंने चीज़ों को सुचारू रूप से चालू कर दिया। बिल्कुल। तो आप भी, और बाकी मैं पैसेंजर वहाँ पे ही बात करी मैंने प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ भी यात्री काफ़ी परेशान है, बोल रहे हैं जी 5-5 घंटे। परेशानी तो होती है। वैसे भी गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही है। हाँ। मतलब सुबह एक 64-912 आती है गाड़ी, उसमें पता नहीं बहुत ही स्लो चलाते हैं वो हमारे जो पायलट है, जो वो पायलट, तो इस कारण से डेली मतलब गाड़ी लेट हो रही है। और देखिए, जो ट्रेन पलटने की सूचना प्राप्त हुई थी उसके बाद कई यात्री भी परेशान भी हैं। इनका ये कहना है कि ट्रेन लगातार लेट हो रही है। ये डेली रोज़ाना आने जाने वाले लोग हैं, और इनका ये कहना है कि कई घंटे बाद भी इनको ट्रेन नहीं मिल पा रही है। तो आप समझिए किस तरह की स्थिति लगातार दिल्ली में उत्पन्न हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है। कहाँ जा रहे थे आप? मैं रोहतक आना जाना करता हूँ रोज़ाना, यहाँ जॉब करता हूँ। और कोरोना के बाद में कभी समय पर हम अपने घर नहीं पहुँचे। हर रोज़ कभी कहीं ब्लॉक लगाते हैं, कभी कहीं ब्लॉक लगाते हैं, तो 9-9, 10-10, 11-11 बजे हम घर पहुँचते हैं। इसका अभी ये जो ट्रेन पलटने की सूचना आपको कितने बजे प्राप्त हुई? ये ट्रेन 3 बजे पता लगा था कि भाई बता रहे ग्रुप में हमारे में। हाँ। ट्रेन ग्रुप है, उसमें बता रहे थे कि मालगाड़ी के 2 डिब्बे उतर गए हैं। हाँ। और कोई ट्रेन नहीं आ रही। तो ये कब से चीज़ें चल रही हैं? अभी लगभग 6 बजने को हैं, अभी तो कोई ट्रेन आई है? नहीं, इधर से दिल्ली की साइड से कोई ट्रेन नहीं आई है। हम यहाँ, मैं 5 बजे आ गया था जी। तो 5 बजे से अब तक तो कोई ट्रेन नहीं आई है, न कोई सूचना दे रहे हैं। मतलब अभी तक इसको चालू नहीं किया है रूट हाँ, को? अभी रूट चालू नहीं है, कोई सूचना ही नहीं दे रहे रेलवे वाले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 5 साल से ये ब्लॉक लगा रहे हैं यहाँ पे, 5 साल से, और 5 साल से यात्री परेशान हो रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। और सारे लोग ऐसे ही हैं जो रेलवे ऐसे में ही काम भी करते होंगे? हाँ, करते हैं। हाँ, और ये ब्लॉक भी जो शाम को गाड़ी निकलती है इस पे लगाते हैं 2 बजे के बाद। ड्यूटी टाइम के क्या नाम है आपका? मेरा सुमित नाम है।
क्या पता लगा था आपको, क्या चीजें, कितने बजे चीजें हुई हैं? जैसे मैं 2 बजे आया था पुरानी दिल्ली, तो पुरानी दिल्ली से पता चला था कि गाड़ी नहीं है यहाँ से। तो फिर मैं किशनगंज आया, किशनगंज से भी नहीं पता चला। अब ऑटो करके यहाँ स्कूर बस्ती आए हैं। इंक्वायरी पे पूछा, वो बोले कि अनाउंसमेंट होगी, हमें कुछ नहीं पता। ना किशनगंज हमें टिकट मिली, अब यहाँ आके इंक्वायरी वाले इंक्वायरी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं बता। मेरे को जींद जाना है। तो ये मतलब यहाँ से आप लोग रोज इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को? मैं हफ्ते में 1-2 बार आता हूँ। 1-2 बार आते हैं? हाँ हाँ, तो ये हर बार यही स्थिति है? यही है। 2 बजे के बाद तो आसोदा है, कभी रोहद है, बहादुरगढ़ से निकलते इतना बुरा हाल कर रखा है। कोविड के बाद तो सारी ट्रेनें, पहले जनता आती थी और बहुत ट्रेनें आती थी, वो सारी गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं। अभी कितना लेट है ट्रेन, कितना क्या पूरा पता लगा? ट्रेन तो अभी कोई पता नहीं, बता ही नहीं रहे हैं। कोई इंक्वायरी वाले, कोई रेलवे वाला बता ही नहीं रहा। कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट होगी। आप भी देख रहे हो, कोई अनाउंसमेंट नहीं किसी भी चीज़ की है। ये देखो यात्री भरे हुए, कोई सुविधा नहीं है। ये 5 नंबर है। जींद रोहतक की लाइन जाती है, झाकड़ वाली लाइन है ये। कोई ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे मतलब लगभग 3-4 घंटे से ट्रेन आ नहीं रही है, कंटिन्यूअसली लेट हो रही है। कोई ट्रेन नहीं आ रही अब और तक। यही हालात हमेशा रहते हैं। यही रहता है, और ना कोई अनाउंसमेंट कर रहे कि भाई आएगी कि नहीं आएगी। 5 सालों में कभी भी टाइम से नहीं पहुंची। 5 साल हो गए ब्लॉक लगते हुए, और कोई गाड़ी आज तक ये टाइम से नहीं पहुंची। हम 2 बजे के बाद की इंक्वायरी पे मैडम बैठी हुई है। इतना ये तो एक समस्या है ही, लेकिन आज जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद यात्री खासा परेशान है, क्योंकि उनको इसके बाद ये भी अपडेट नहीं किया जा रहा है कि ट्रेन आएगी भी नहीं भी आएगी। अभी भी आप देखेंगे ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। आप देखिए लोगों की संख्या कितनी बड़े स्तर पर इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मैं कहूँगा उधर भी दिखाएंगे तो महिलाएं, बच्चे, सभी लोग जो हैं यहाँ पर इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और ये स्थिति है। कंटिन्यूसली रेलवे की जो चीज़ें हैं वो तो दिक्कत कर रही हैं सिस्टम, लेकिन उसके बावजूद जो आज ये हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं और लोगों की परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये पूरी घटना थी, और इसी के बाद जो है हम यहाँ पर पहुँचे थे और हमने पूरी स्थिति दिखाई आपको कि ग्राउंड पर इस वक्त की क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ ग्राउंड पर उतर कर, शायद दिल्ली क्राइम मोर्चा सा पहला चैनल है जो ग्राउंड पर यहाँ पर आया है और चीज़ों को दिखाया। आप लोगों ने बहुत से शॉर्ट्स ज़रूर देख लिए होंगे जहाँ पर ये दिखाया गया है कि ट्रेन पलटी है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति थी वो हम आपको दिखाने के लिए आए। तो आप देखेंगे जो पटरी का इंटर चेंज होता है, जो पटरियों का इंटरचेंज होता है, आप देखेंगे तो पूरी आपको पटरियां दिखेंगी इस तरीके से। देखेंगे आप तो पतली पतली पटरियां, आगे भी देखेंगे आप तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से चेंजेस हैं। और शायद इन्हीं चेंजेस की वजह से ट्रेन का ये हादसा जो हुआ, और उसके बाद जो 2 ट्रेनें हैं, ट्रेन के जो 3 डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए। हालांकि कोई बड़ा हादसा इसमें नहीं हुआ और ना ही किसी तरह की जनमाली का नुकसान हुआ। महज कुछ ही घंटों के अंदर, 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था को चालू कर दिया गया। और हम जब मौके पर वहाँ पर पहुँचे, यात्रियों से हमने बात करी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस रूट पर अक्सर वैसे ही बहुत ट्रेन लेट रहती है, और इस हादसे के बाद ट्रेन उनको और भी लेट मिली है। कहीं ना कहीं इसके बाद एक बड़ा सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आसपास आप देखेंगे तो झुग्गियाँ भी हैं, आसपास लोग भी रहते हैं, और किस तरह की चीज़ें थी वो जांच पड़ताल का विषय है। हालांकि सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ों को दोबारा अब शुरू कर दिया गया है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।